ओके, देन लास्ट सेशन में हम लोग इजेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। इजेक्शन अभी बहुत पीछे रह गया ना। जी। आज का जो सब्जेक्ट रहेगा हम लोग स्प्रिंग कैलकुलेशन सीखेंगे आज, ठीक है। ओके। स्प्रिंग की कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, तो स्प्रिंग मोड में कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कोई आप दोनों में से कोई बताओ। सर इजेक्टर असेंबली इंजेक्टर असेंबली में यूज होता है, और स्लाइडर में भी सर देखा है, वैसे फोटोज में देखा। ओके, स्लाइडर में भी यूज होता है। ओके, हम लोगों ने जब लास्ट सेशन लिया था स्लाइडर के बारे में, तब हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे कि यहाँ पे स्प्रिंग लगेगा और वहां पे हम लोगों ने जस्ट एक पॉकेट बनाया था, बराबर ना। यस सर। उसमें स्प्रिंग नहीं डाला था, ठीक है। दो जगह पे हम लोग स्प्रिंग यूज करेंगे। और मतलब स्प्रिंग का काम अगर हम लोग बात करेंगे तो रिट्रैक्शन का रहता है, बराबर ना, मेनली रिट्रैक्शन। तो हो सकता है और भी जगह हम लोग यूज कर सके। दो तो जगह फिक्स है जहां पे हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि कोई पिन है जो जिसमें हम लोगों ने जिसके लिए सेपरेट इजेक्टर असेंबली प्लान नहीं किया है, लेकिन वो स्प्रिंग अगर पिन में डाल देते हैं, है ना, तो वो पिन भी रिट्रेस हो जाएगा ना उसकी वजह से, ऐसा हो सकता है। यस सर। तो उसका रिट्रैक्शन का काम है मेनली स्प्रिंग का, और हम लोग रिट्रैक्शन के लिए स्प्रिंग यूज करेंगे। तो वो हो सकता है इजेक्टर असेंबली में हो सकता है स्लाइडर में हो सकता है और कोई अलग चीज है, कोई ब्लॉक है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग स्प्रिंग के जरिए होल्ड करना चाहते हैं ना, कि उसी पोजीशन में होल्ड करना चाहते हैं, आगे नहीं जाएगा वो सोच के। तो ऐसा रिट्रैक्शन का काम हम लोगों को स्प्रिंग से करवाना है। तो सबसे पहले स्प्रिंग कहाँ पे यूज होता है वो हम लोग देखेंगे। जो भी मोड में, अभी इसमें रिटर्न पिन डाला ही नहीं हम लोगों ने अब तक, ठीक है। तो सबसे पहले रिटर्न पिन हम लोगों को डालना पड़ेगा। मोड में जो स्प्रिंग लगते हैं वो लगते हैं रिटर्न पिन में। जो भी रिटर्न पिन हम लोग मोड में डालेंगे, रिटर्न पिन का काम क्या रहेगा, इजेक्टर असेंबली को इंटेंशनली पीछे रखने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने इजेक्टर पिन भी प्लान किए हैं मोड में, तो इजेक्टर पिन, ये इजेक्टर पिन, जैसे कि यहाँ पे एक इजेक्टर पिन दिख रहा है, इसका जरा लेंथ कम कर लो। जैसे कि ये हमारा इजेक्टर पिन हम लोगों ने डाला है, और इजेक्टर पिन पार्ट को इजेक्ट करेगा, और रिटर्न पिन क्या करेगा, रिटर्न करेगा किसको, इजेक्टर असेंबली को। लगाया कहा जाता है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसमें एक पिन बनाऊंगा, बात मुझे सबसे पहले कॉपी करना है। रिटर्न पिन और इजेक्टर पिन में क्या डिफरेंस रहेगा, मैं उसके बॉडी डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ। अगर रिटर्न पिन है और इजेक्टर पिन है, उसमें कुछ डिफरेंस। इजेक्टर पिन जो होता है वो पीस को इजेक्ट करता है, और रिटर्न पिन होता है वो उसे कहते हैं, जब कैविटी से टकराता है तो वो उससे मतलब पूरे के पूरे इजेक्टर प्लेट को जो होती है उसे पूरा पूरा नीचे लेके आता है विद इजेक्टर पिन वगैरह के साथ। बराबर, बट उसके ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस रहेगा, दोनों का जो ज्योमेट्री रहेगा उसमें कुछ डिफरेंस आता है। हाँ सर, जो ये होते हैं ये क्या कहते हैं कॉर्नर पे होते हैं, वो भी मतलब चार, मेरे ख्याल से आई थिंक चार या फिर लगभग लगभग बहुत मतलब ज्यादा नहीं होते, अप्रोक्स चार होते हैं, जिससे मतलब 300 या 300 तक के मोल्ड में अप्रोक्स चार होते हैं, जिससे मतलब इसको हम वापस लेके आ सकते हैं। रिटर्न ये पिन आपको इजेक्टर पिन से थोड़ा स्ट्रांग होता है। ये स्ट्रांग हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बट जो आउट ओवरऑल जो ज्योमेट्री उसका सिमिलर रहेगा,
जस्ट लाइक अ इजेक्टर पिन, है ना। तो इजेक्टर पिन हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया यूज करेंगे हम लोग 10, 12, 16 तक। उससे ज्यादा बड़ा इजेक्टर पिन हम लोग यूज नहीं करेंगे। उसके बाद क्या यूज करेंगे, इजेक्टर ब्लॉक, बराबर कि नहीं, ज्यादा एरिया कवर करना है तो। और जैसे Yes, कि sir. बड़ा बड़ा पिन यूज करोगे तो एरिया ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें कूलिंग देना पड़ेगा, बराबर कि नहीं, वो गर्म रहेगा ना। Yes, sir. तो इजेक्टर ब्लॉक यूज करेंगे। इजेक्टर ब्लॉक भी हम लोग 30 mm से बड़ा करेंगे, तो उसमें भी हम लोगों को कूलिंग प्रोवाइड करना है ना। तो जो इजेक्टर पिन और रिटर्न पिन में डिफरेंस है वो मेनली उसके साइज का रहेगा। रिटर्न पिन हम लोग मिनिमम यूज करेंगे 8 mm से आगे, 8 mm सबसे छोटा 8 mm साइज का। उसके बाद जो रहेगा वो हमारा हो सकता है 10 mm, 12, 14, 16, 20, है ना, 25, और 25 के बाद 30 मैक्सिमम। 30 के बाद कोई यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़े मोड में भी 30 का यूज करोगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाता है उसका। हाँ ही ये हो सकता है कि मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल पिन यूज करना पड़ेगा। जैसे ही मोल्ड का लेंथ बढ़ेगा, लेंथ और विड्थ का रेशो मैंने आपको बताया था ना ईजीपी प्लान करने के टाइम। इजेक्टर गाइड पिलर जैसे आप बढ़ा देते हो ना, 4 की जगह 6 करोगे, अगर मोल्ड का लेंथ और विड्थ का रेशो नहीं रहेगा तो। रेशो इन द सेंस स्क्वायर से आगे आगे क्या रेक्टेंगुलर बनेगा। रेक्टेंगुलर 1.5% रेक्टेंगुलर कंसिडर करते हैं, लेकिन उससे भी 2 गुना बन रहा है, तो उसमें क्या लेंथ और विड्थ का रेशो डबल हो जाएगा ना। उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एडिशनल ईजीपी इजेक्टर गाइड पिलर बुश और रिटर्न पिन भी लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि बीच का जो पोर्शन रहेगा इजेक्टर प्लेट का लंबाई में, उसको वो क्या इतना बड़ा लंबा प्लेट हो तो बेंड हो सकते हैं, बराबर कि नहीं। और दोनों Yes, sir. एक्सट्रीम एंड के ऊपर आगे से फोर्स देंगे तो बीच का एरिया उसको हम लोग मतलब एश्योरेंस नहीं दे सकते कि वो पीछे उसमें कोई बेंड नहीं रहेगा, या तो वो परफेक्ट रिट्रेस रहेगा, रिट्रैक्ट हुआ बॉटम प्लेट को टच रहेगा। तो इसके लिए हम लोगों को बीच में भी देना है। तो सबसे पहले अभी मैं एक 16 डायमीटर का पिन बना लेता हूँ। 16 का जो पिन रहेगा, जीपी 16 का पिन का हम लोग को डायमेंशन चाहिए। We shall go with विजयदीप इजेक्टर पिन एक्सेसरीज में। विजयदीप के जो स्टैंडर्ड्स है वो काफी मिलते हैं मिसुमी के साथ। तो आप विजयदीप फॉलो कर सकते हो। इजेक्शन अभी इजेक्टर पिन और रिटर्न पिन सेम ही मटेरियल का रहेगा, सेम साइज रहेगा, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। रेंज स्टैंडर्ड का यूज करेंगे, बट आपको क्या डायमीटर बड़ा यूज करना है। तो जैसे कि मैंने बताया रिटर्न पिन करके सेपरेट भी आता है। हाँ, रिटर्न पिन करके मिसुमी के कैटलॉग में आपको सेपरेट भी कंपोनेंट मिलेगा, आरपी करके लिखा रहेगा रिटर्न पिन, बट ज्योमेट्री सेम रहेगा, जस्ट हार्डनेस में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे मैं ये जो उसका ज्योमेट्री का जो साइज रहेगा, ये D3, D1, L और K ये सब फॉलो करूंगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डायमीटर यानी कि D1, जैसे कि बताया मैंने, हम लोग यूज करेंगे 16 का। 16 D1 काफी बड़ा चार्ट है, तो 16 यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा 16 का। उसमें लेंथ के हिसाब से आपको अलग अलग लेंथ मिलेगा, उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। तो 16 और कॉलर का डायमीटर रहेगा 22, D3 रहेगा 22 और K रहेगा आपका 7 mm। ठीक है, इसको हम लोग मॉडलिंग करेंगे 22, 7 और ये रहेगा 16। फिर इसका लेंथ हम लोग 400 mm ले लेते हैं।
क्या हो गया, ठीक है। तो जिसको हम लोग यूज करेंगे, ये बैठेगा किधर, जैसे कि रिटर्न पिन बैठता है वही जगह पे बैठेगा। सबसे पहले डिस्टेंस चेक करेंगे उसका। एक 140। लोकेशन रहेगी 4 प्लेसेस पे। 70 180 लगा रहा हूँ अभी मैं। यहाँ पे आएगा वो, मोड में कहाँ आएगा वो देखना जरूरी है। अगर आप इसमें स्प्रिंग डाल रहे हो तो ये डिस्टेंस आपको चेक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर स्प्रिंग बाहर आ जाएगा और पिन अंदर रहेगा, प्लेट का होल कट हो जाएगा। और जहाँ पे बैठ रहा है, जैसे कि इजेक्टर प्लेट्स है, वो यहाँ तक की है तो मैं इसके बाहर नहीं जा सकता, बल्कि उससे अंदर रहना पड़ेगा, स्प्रिंग का एरिया कंसीडर करके। काफी लंबा हो गया है, इतना जरूरत नहीं, कम कर देता हूँ थोड़ा। ये जो पिन रहेगा रिटर्न पिन, ये फिक्स आपके साथ, अगर मोड में आपने गैप रखा है, फिक्स आप और मूविंग आप में, पर्टिकुलर इस फेस के ऊपर, क्योंकि इस पे हम लोग जब प्रेशर पैड लगाते हैं ना तो गैप रखते हैं, तो गैप रखेंगे तो ये उतना ऊपर रखना है आपको। जैसे कि अभी 1 mm का गैप मैंने कंसिडर किया रहेगा, तो आई शैल कीप 1 mm। ओके, 1 mm प्रोजेक्शन विल बी देयर लाइक दिस। तो ऐसे रहेगा, इजेक्टर प्लेट यहाँ पे रहेगा, और फिर यहाँ पे मुझे उसका पॉकेट बनाना है, और उसको, तो इसका लोकेशन 4 जगह पे रहेगा रिटर्न पिन का। मैं इसको कॉपी करके लेता हूँ 4 प्लेसेस पे। ठीक है, ये हो गया कॉपी। अब इसके लिए पॉकेटिंग करना पड़ता है। तो पॉकेटिंग कैसा रहेगा, इसमें यहाँ पे पर्टिकुलर इस प्लेट में जो क्लियरेंस रहेगा, ये टोटल 0.5 करेगा। मतलब अगर मैं इसमें होल अगर बनाता हूँ इस प्लेट में, इजेक्टर बैक प्लेट को निकाल देता हूँ, इजेक्टर प्लेट में अभी यहाँ ये कॉलर इसके साथ लड़ेगा ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा गैप बढ़ाना पड़ेगा 5 mm का, ज्यादा क्लोज हो गए, तो इसको मैं बढ़ा के लेता हूँ। अभी इसमें जो गैप बना, इसमें क्या स्प्रिंग आ गया, इसके लिए गैप बना के लिए, तो इसका पॉकेटिंग करेंगे। जस्ट हम लोग इसका पॉकेटिंग कर लेते हैं। होल कमांड से हम लोग इसमें कुछ होल बनाएंगे, क्योंकि उसके पॉकेट के साइज का रहेगा।
क्या पैरामीटर है? 22, 16, 7। 22 की जगह हम लोग 23 रखेंगे। 0.5 का क्लियरेंस, 7 परफेक्ट रहेगा। और जो गाइड डायमीटर रहेगा 16, वो 16 पॉइंट हम लोग 5 करेंगे। तो यहाँ पे जो है पर सेट 0.2 का क्लियरेंस रखा है ना, तो 0.25। और इस प्लेट में भी हम लोगों को टोटल 0.5 का क्लियरेंस रखना है। यहाँ पे जो भी होल बनेंगे इसके अंदर, इस प्लेट के अंदर, वो भी 0.5 क्लियरेंस के रहेंगे। इसको होल कमेंट से करेंगे। कुछ कुछ लोग रिटर्न पिन जो है ना वो एकदम फिट रखते हैं, बट आपको उसमें क्लियरेंस रखना है 0.2 mm का। अच्छा, ये कोर प्लेट में सोलह पॉइंट हम लोग 2 करेंगे। 16.2 से लेकर 16.5 तक आप रख सकते हो। तो रिटर्न पिन का जस्ट काम क्या है, इसको इजीली पीछे जाना है और इसमें जो फेस का हाइट है ना वो रिलेशन मेंटेन रखना है। तो इसके ऊपर अगर फोर्स करेंगे तो ये प्लेट पीछे जाना चाहिए, जिसमें लिफ्टर और इजेक्टर असेंबली होल्ड है। तो ये होता कैसे, जैसे ही मोल्ड ओपन होता है ये पिन आगे आ जाती है, और जैसे ही क्लोज हो जाएगा कैविटी का फ्रंट फेस इसमें टच होगा, और वो फ्रंट फेस इस इजेक्टर असेंबली को पूरा मतलब 100% रिटेनेशन में मदद करता है। ठीक है, अब मैं कंफर्म हो जाता है कि मोल्ड क्लोज होने के टाइम मेरा इजेक्टर असेंबली पूरा का पूरा रेस्ट है, रिवर्स आया है। तो इसमें हम लोगों को क्या स्प्रिंग डालना पड़ेगा। स्प्रिंग क्यों डाला जाता है, जहां पे जिस भी मोल्डिंग मशीन पे आप नॉकआउट से इजेक्शन करते हो, मतलब नॉकआउट मतलब वहां पे एक रॉड लगा रहेगा इजेक्टर इजेक्शन में, इजेक्टर सिलेंडर में, मशीन में, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में एक रॉड रहेगा। वो रॉड आएगा बॉटम प्लेट से यहाँ से, और बॉटम प्लेट में यहाँ पे सीधा एक होल रहेगा, उसके लिए सेंटर में 40 डायमीटर का, 30 डायमीटर का मिनिमम और मैक्सिमम आप उसमें 40 डायमीटर का एक होल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 40 डायमीटर का होल बना देता हूँ थ्रू बॉडी करके। तो इससे एक होल रहता है बॉटम प्लेट में। ठीक है, इसके थ्रू क्या आएगा, मशीन का रॉड रहेगा जो यहाँ पे आके ठोकेगा। जैसे ही इस प्लेट को पीछे से ठोकेगा ये पूरा का पूरा असेंबली आगे चला जाएगा। लेकिन अगर उस मोल्ड में स्प्रिंग नहीं डाला है तो जस्ट वो आगे आएगा, पीछे रिवर्स नहीं आएगा। पीछे कब आएगा, जब सामने से मोल्ड क्लोजिंग के टाइम आपका कैविटी हाउसिंग इसको टच हो जाएगा यहाँ पे, तब। तो हम लोग इसको क्या स्प्रिंग डालेंगे। स्प्रिंग अगर रहेगा तो जैसे ही आगे जाएगा नॉकआउट पीछे, मतलब नॉकआउट ने नॉक कर लिया वो पीछे जाता है, सिलेंडर रहता है वो, तो उसी टाइम ये असेंबली रिवर्स आ जाएगा बिकॉज ऑफ स्प्रिंग्स। तो स्प्रिंग कहाँ लगाने हम लोग को, इजेक्टर असेंबली के ऊपर। जैसे कि कभी कभी आपको एक्स्ट्रा स्प्रिंग लगाने पड़ते हैं, इजेक्टर असेंबली का वजन ज्यादा रहेगा तो उस कंडीशन में आपको एक डमी पिन डालना है बॉटम प्लेट से लेकर, वो मूविंग नहीं रहेगा, वो फिक्स रहेगा। बॉटम प्लेट से लेकर कोर ब्लॉक में पीछे तक 10 mm गाइड करने का एक डमी पिन डालने का, और उसके ऊपर स्प्रिंग बिठाने का। पिन डालने से क्या हो जाता है, जब भी स्प्रिंग दबता है ना तो वो मतलब लीनियर डायरेक्शन में दबेगा, बेंड नहीं होगा।
तो स्प्रिंग को गाइड मिलेगा अंदर से। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे स्प्रिंग के कैलकुलेशन का। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया ना कि इजेक्टर असेंबली में स्प्रिंग लगता किधर है। इज इट क्लियर Yes, आपको? sir. अंकुश आपको समझ में आ गई बात, स्प्रिंग लगाने का किधर है और उसका काम? उनका माइक खराब है वापस आज, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। आप कमेंट कर दो मुझे यस और नो, आपको समझ में आया नहीं है। चैट बॉक्स में टाइप कर सकते। तो यहाँ पे स्प्रिंग लगेगा रिटर्न पिन में। रिटर्न पिन का काम है रिवर्स लेके आने का इजेक्टर असेंबली को, और स्प्रिंग अलग से, स्प्रिंग को गाइड भी चाहिए। तो दोनों का काम, मतलब दोनों काम हमारे एक ही जगह हो जाएंगे, जबकि हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग डालेंगे तो इसके ऊपर। तो इसमें क्या, रिटर्न पिन का काम स्प्रिंग को गाइड करना भी हो जाएगा और रिटर्न पिन का भी होगा। अभी स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को स्प्रिंग, अभी स्प्रिंग कौन कौन सा कंपनी अभी हम लोगों को मोड में प्रोवाइड करता है वो देखना पड़ेगा। तो देखिए, मित्सुमी है, डीएमई है, म्यूसबर्ग है, और विजयदीप भी है, और लोकल भी कोई लोग मैन्युफैक्चरर हैं जो स्प्रिंग बनाते हैं। ठीक है, बट स्प्रिंग में हम लोगों को मतलब अलग अलग वेरिएंट का स्प्रिंग मिलता है, जैसे कि छोटा डायमीटर, बड़ा डायमीटर, कम स्ट्रेंथ वाला, ज्यादा स्ट्रेंथ वाला, लाइट स्ट्रेंथ वाला, वो अलग अलग कंपनी का आता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मित्सुमी जो मेक आता है, मित्सुमी कंपनी वाला, उसको हम लोग कैलकुलेशन के लिए रेफर करेंगे। स्प्रिंग का साइज ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगा, 1 mm का डिफरेंस हो सकता है। जहाँ पे स्प्रिंग हम लोग बिठाने वाले, आईडी छोटा हो सकता है, सॉरी आईडी छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और ओडी भी छोटा बड़ा हो सकता है, लेंथ कम ज्यादा हो सकता है। ये डिफरेंस आपको मिलेगा अलग अलग कंपनियों के कैटलॉग में। तो लेकिन ये डिफरेंस रहेगा एकदम 1%, 99% आपको सिमिलर डायमेंशन मिलेंगे। आपने डीएमई का स्प्रिंग डाला और मित्सुमी का ऑर्डर किया तो वो बैठेगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। बट आपको ये कंफर्म करना है पहले ही कि आपने कौन सी कंपनी का स्प्रिंग मोड में यूज किया है। Okay. तो अभी जस्ट हम लोग फॉलो करेंगे मित्सुमी। अभी मित्सुमी का स्प्रिंग का कैटलॉग हम लोगों को किधर मिलेगा, उसकी साइट पे मिलेगा। अभी चलो, हमारे पास विजयदीप का साइट खुला है तो विजयदीप का ही ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, पैन ये मेरा दिख रहा है, एक स्क्रीन दिख रहा है, इंटरनेट का स्क्रीन दिख रहा है। विजयदीप मैंने वेबसाइट ओपन किया है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। स्प्रिंग, हम लोग स्प्रिंग कैटलॉग में जाएंगे। अभी अब देखिए, आवाज आ रही है सर? स्लाइडर और हेलो इजेक्टर असेंबली। ओके, स्लाइडर और सर, इजेक्टर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है वॉइस नहीं आ सर, रही, आपकी वॉइस जस्ट वेट। भी। अभी आ रही है वॉइस? हाँ सर, क्लियर है। वो आप इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो गया आपके पास, इसके लिए लो सिग्नल रहेंगे तो अटक जाता होगा। हो सकता है सर। अंकुश, आप हो ना क्लास में? आप मुझे चैट में मैसेज डालो हो या नहीं हो, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, तो देखिए, स्प्रिंग कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डायमीटर और स्ट्रेंथ के हिसाब से, लेंथ और डायमीटर के हिसाब से एक वेरिएंट हो गया, अलग अलग टाइप के स्प्रिंग मिलेंगे। दूसरा हो गया स्प्रिंग का जो वायर रहेगा ना, उसका सेक्शन, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये जो सेक्शन है वायर का, ये स्क्वायर में दिखा है, स्क्वायर सेक्शन है।
और एक रहता है राउंड। जी राउंड भी रहता है, कंप्लीट राउंड रहता है डायमीटर में। तो वो सेकंड वेरिएंट हो गया, मतलब आपको अलग अलग सेक्शन में भी स्प्रिंग मिलेगी, राउंड और स्क्वायर में। दूसरा, अलग अलग डायमीटर और लेंथ में भी आपको स्प्रिंग मिलेंगे। तीसरा जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा उसकी स्ट्रेंथ का, मतलब अलग अलग स्ट्रेंथ के भी स्प्रिंग मिलेगी। मतलब आपने 100 mm का स्प्रिंग ले लिया, एक स्प्रिंग आप अगर दबा के देखते हो आप तो हाथ से दब जाता है, और दूसरा स्प्रिंग अगर आप हाथ से ट्राई करते हो दबाने का तो वो आपसे दबता नहीं है। तो होता क्या है उसमें, उसका जो वायर रहेगा ना उसका रिजिडिटी अलग अलग रहेगा। रिजिडिटी यानी स्ट्रेंथ, बराबर। जी उस स्ट्रेंथ की वजह से उसमें मतलब वेरिएंट पाए जाते हैं। मतलब उसमें वेरिएंट क्या आएंगे, उसमें क्या वेरिएंट हो सकते हैं, एक आ सकता है एक्स्ट्रा लाइट, एक आ सकता है लाइट लोड, एक आएगा आपका मीडियम लोड, उसके आगे आएगा हेवी लोड, उसके आगे आएगा एक्स्ट्रा हेवी लोड। तो इस तरीके से अलग अलग साइज के और स्ट्रेंथ के स्प्रिंग आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पहचानेंगे कैसे, तो स्प्रिंग हम लोग पहचानेंगे उसका कलर कोडिंग के हिसाब से। अभी कलर कोडिंग हर मैन्युफैक्चरर का अलग अलग हो सकता है। अगर वो मैन्युफैक्चरर आईएसओ कलर कोडिंग फॉलो करता है तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर के कलर कोडिंग सेम हो सकते हैं, और वो नहीं करता है कुछ उसका खुद का स्टैंडर्ड तो अलग अलग कलर हम लोगों को मिलेंगे। बट देखिए यहाँ पे ओके ग्रीन कलर का स्प्रिंग है ना, ये लाइट जी लोड वाला स्प्रिंग है। यहाँ पे ब्लू कलर का स्प्रिंग है, ये मीडियम लोड वाला स्प्रिंग है। यहाँ पे आपको दिखेगा येलो कलर वाला स्प्रिंग है, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स्ट्रा हेवी लोड। ठीक है, अभी ये येलो कलर का मिसुमी में लाइट लोड में आता है। ये देखिए लाइटेस्ट लोड कलर्स, ये हो गया थोड़ा हल्दी जैसा कलर है, ये कंप्लीट येलो है। और रेड वाला कैसा है, हेवी लोड स्प्रिंग है। मतलब लेंथ अगर 50 mm और 100 mm आप कंपैरिजन करोगे, 50 mm 50 mm तीनों का, एक्स्ट्रा लाइट हेवी मीडियम, तो आपको चार डिफरेंट वेरिएंट मिलेंगे उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से, मतलब कलर के हिसाब से, आईएसओ जो स्टैंडर्ड है कलर का उसके कंपैरिजन। ओके तो यहाँ पे मैंने जस्ट देखिए ग्रीन कलर, ब्लू कलर और रेड कलर, ये सब आपको मैं दिखा रहा हूँ, येलो कलर, और ये दूसरा येलो, ये शाइन कलर है। ये ब्लू कलर में आता है, जीआई स्टैंडर्ड का है, जापानीज का। एक ब्लैक कलर है, ये हेवी लोड स्प्रिंग है। ये अल्ट्रा हेवी लोड है, थोड़ा और ज्यादा। ये क्या है, व्हाइट कलर में। हाय, अभी ये वेरिएंट जो है ना व्हाइट कलर, ये मैं विजयदीप में ही देख रहा हूँ, और एक सेगमेंट इन्होंने बना के रखा है। हेवी व्हाइट कलर, हाई डिफ्लेक्शन यानी तुरंत दब जाएगा स्प्रिंग, एकदम नहीं क्या फ्लेक्सी रहेगा। ज्यादा डिफ्लेक्ट कर सकते हो आप उसको, ज्यादा डिफ्लेक्ट करने के बाद तो उसकी जो हम लोग क्या बोलेंगे चूड़ियां है ना, वो एक दूसरे को टच भी हो जाती है, तो शायद वो ब्रेक नहीं होगी, ऐसा इसका मतलब हो गया हाई डिफ्लेक्शन। और कोई स्टैंडर्ड स्प्रिंग लेते हो तो उसका चूड़िया क्या, अगर हम लोग ज्यादा इम्प्रेशन से प्रेस करेंगे तो क्या टूट जाएगी, हाई डिफ्लेक्शन नहीं होगी इसके लिए। तो इसके लिए मटेरियल नरम चाहिए। ओके, तो इतने टाइप के स्प्रिंग के उसके कलर से मिसुमी का देखोगे कैटलॉग तो और थोड़े अलग मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को स्प्रिंग तो चाहिए, कितना लेंथ का चाहिए, कितना कैपेसिटी का चाहिए, ये दो चीजें हम लोगों को सबसे पहले क्लियर करनी है। एक 5 मिनट्स के बाद सेशन एंड हो जाएगा, रिजॉइन करो आप। तो हम लोग इसका कैटलॉग देखेंगे। अब कैटलॉग देखने के पहले ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी स्प्रिंग यूज करनी है। अगर कौन सी स्प्रिंग यूज करनी है वो ही नहीं पता चलेगा तो हम लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मतलब लाइट, मीडियम,
हेवी, इस फॉर्म में हम लोगों को स्प्रिंग चूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इजेक्टर असेंबली में जो भी स्प्रिंग आप यूज करोगे वो लाइट लोड रहेगी। लाइट लोड स्प्रिंग ही इजेक्टर असेंबली के लिए हम लोग यूज करेंगे। दूसरा जो है वो है स्लाइडर वाला एरिया, वहां पे ज्यादा से ज्यादा स्प्रिंग हम लोग यूज करते हैं। तो स्लाइडर वाला जो एरिया रहेगा जी उस स्लाइडर में हम लोग मीडियम टाइप का स्प्रिंग यूज करेंगे, और इजेक्टर असेंबली में लाइट लोड वाला स्प्रिंग यूज करेंगे। ठीक है, स्लाइडर में मीडियम वाला क्यों यूज करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्लाइडर का जो वेट रहेगा, वेट तो कम रहेगा बट उसका जो अटैचमेंट रहेगा कंपाउंड के साथ वो ज्यादा रहता है, उसमें कंपाउंड ज्यादा फंसा रह सकता है। ठीक है, और जब हम लोग कोई स्प्रिंग यूज करते हैं तो वो फेल नहीं होना चाहिए उसके एप्लीकेशन में। और जैसे कि टॉप साइड से कोई स्लाइडर है, मोड़ की टॉप साइड में उसमें स्प्रिंग लगाए तो ज्यादा टाइम के लिए उसको रिटेन रखे, इसके लिए हम लोग उसमें मीडियम टाइप का जो भी स्प्रिंग रहेगा, मीडियम टाइप ऑफ लोड, वो स्प्रिंग उसमें हम लोग यूज करेंगे। और रेगुलर इजेक्टर असेंबली में हम लोग यूज करेंगे अपना रेगुलर स्प्रिंग लाइट लोड वाला। तो उसमें कोई हाई डिफ्लेक्शन वाला स्प्रिंग यूज नहीं करेंगे, हम लोग को कंपलसरी ग्रीन ही यूज करना है, जो रहेगा मीडियम क्या लाइट लोड स्प्रिंग रहेगा। उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप मीडियम लोड के साथ जा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कैटलॉग दिखाना चाहूंगा। तो हम लोग बात कर रहे थे स्प्रिंग के बारे में, यूज करेंगे लाइट लोड वाला, लाइट लोड। ओके, रेक्टेंगुलर शेप में हम लोग स्प्रिंग यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही रिटर्न पिन आपने प्लान कर दिया मोड में, आपको इजेक्टर स्प्रिंग भी प्लान करने चाहिए। तो उसके बेनिफिट्स है कि जैसे कि कभी इजेक्टर पिन से कोई भी दूसरा एलिमेंट डैमेज नहीं होता। ये है स्प्रिंग का इसका कैटलॉग। ये कैटलॉग मेरा रिक्वेस्ट है आप देख लो एक बार। इसमें अलग अलग टाइप के स्प्रिंग के कलर के हिसाब से देखिए, वेरी लाइट लोड, ग्रीन कलर वाला लाइट लोड, ब्लू कलर वाला मीडियम लोड, हेवी कलर जो भी दिखाया है रेड कलर, और एक्स्ट्रा हेवी में वापस येलो कलर दिखाया है जो टर्मरिक टाइप का है। यहाँ पे हम लोग कैटलॉग डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड पीडीएफ। ओके, यहाँ पे पेज नहीं मिल रहा है। कैसे यूज करेंगे, अभी पेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, सेशन एंड होने जा रहा है, 1-2 मिनट में मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर वापस चालू करेंगे। एक 5 मिनट ओके के सर, break के बाद फिर मिलेंगे। तब तक मैं ठीक है। यस कैटलॉग भी देखता हूँ। अगर आप यस सर। लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं तो देखिए तब तक।